चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक 20 शिक्कों पर मुश्तमिल नया कानून फौरी तौर पर नाफजुल अमल हो गया है। इस कानून के तहत किसी भी मुल्क ने चीन की माशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि जब चाइना के जहाज़ गैर महफूज होंगे या उनके ऑयल टैंकर्स गैर महफूज होंगे तो ये उनकी मईशत के ऊपर एक अटैक है। और चीन ने कैटेगोरिकली कहा कि खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अगर यहाँ पे कोई पंगा होगा या हमारे शहरियों के साथ कुछ किया गया तो इस नए कानून के मुताबिक हम फौरी तौर पे इक़दाम करेंगे। अब 20 शिक्के हैं इस कानून की और चाइना ने बड़ी जल्दी में या उजलत में आप कहें इस कानून को पास सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुस्तकबिल करीब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा चैलेंज आता है अमेरिका की जानिब से या ख़ित्ते में इसराइल की जानिब से, तो चाइना वो इक़दाम कर सके जो वो करना चाहता है। तो उसके लिए ये कानून उन्होंने पास किया है। एक और ख़बर नाज़रीन इंटरनेशनली ख़बरों की जीनत बनी हुई है और ये खबर आई है एक बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से। आलमी तवानाई एजेंसी है IEA, उसके सरबराह जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल का जो महीना है वो मार्च से कहीं ज़्यादा बदतरीन होगा। मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक उन्होंने कहा जी किल्लत बढ़ती चली जाएगी। इस आलमी इदारे का अंदाज़ा ये है कि कोई भी टैंकर जब निकलता है तेल लेकर तो वो अपनी मंजिल तक कोई 1.5 माह में पहुँचता है और लड़ाई को अब 1.5 माह तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो वो जो ऑयल टैंकर्स पहले से पहुँच चुके अपनी मंजिल पे, उन्होंने तो किल्लत नहीं होने दी, लेकिन अब किल्लत के असरात शुरू हो जाएंगे। यानी जिन ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की किल्लत का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा था, उन्हें अब इस किल्लत का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा यह तेल की किल्लत का सिर्फ एक आगाज़ है। और एक और दावा किया उन्होंने कि तारीख का सबसे बड़ा तवानाई का बहरान ये सामने आने वाला है। सस्ते तेल और गैस का दौर ख़त्म हो गया। ईरान जंग ख़त्म होने के बाद तवील अरसे तक ये दौर जारी रहेगा जिसमें सबसे बड़ा एक तवानाई का बहरान होगा। ये BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या खित्ते के और बहुत सारे ममालिक हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अमेरिका और उसके आसपास जो ममालिक मौजूद हैं उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अमेरिका वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आलमी सतह पे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे अमेरिका मुनाफा कमाएगा। अब ये जो खित्ता है गल्फ़, यहाँ के ममालिक ने यह फ़ैसला करना है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस लड़ाई को मज़ीद आगे बढ़ाना है इसराइल के मफाद में, या इस लड़ाई को ख़त्म करके खित्ते के मफाद में तिजारत को दोबारा से खोलना है, क्योंकि तेल की तिजारत से ही ये खित्ता पैसा कमाता है और यहाँ पे खुशहाली आती है। अगर ये तिजारत रुक जाती है तो सूरत हाल फिर आप जानते हैं सब कि किस तरफ जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पे अब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी जानिब से 3 वाज़ेह पैगामात अब सामने आ चुके हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं ख़ामेनी, उनके 3 वाज़ेह मौक़िफ़ हैं जो अब हमारे सामने हैं। ये अब छप चुके हैं मुख्तलिफ मीडिया में। ये 3 पैगामात या 3 वाज़ेह मौक़िफ़ उनके क्या हैं। नंबर 1, हम अपने मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा जारहाना स्टेटमेंट है कि हमारे मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सज़ा दिए बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, हम इस जंग में होने वाले हर नुकसान के साथ साथ शोहदा के खून और ज़ख्मियों के ज़ख्मों का मुआवजा या तावान ज़रूर तलब करेंगे। ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है उनका। और नंबर 3, हम यकीनी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम को एक नई सतह पर ले जाएंगे, यानी इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी सूरत अपने जायज़ हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस मामले में पूरी जो मज़ामत है वो हम एक इकाई की सूरत में उसको तसव्वुर करते हैं और हम मज़ामत जारी रखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये 3 चीज़ें जब सामने आई इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जहां मुज़ाकरात कामयाब होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका को वॉर ट्रॉफ़ी चाहिए, उन्हें फेस सेविंग चाहिए और ईरान को बदला चाहिए। अब इसमें जो मीडिएशन करने के लिए या सालसी करने के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक बीच में हैं, उनकी मुश्किल में मज़ीद इजाफा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान बदस्तूर यही कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ करके इन ममालिक के बीच में अमन कायम किया जा सके। एक और प्रॉब्लम जो अमेरिका को फेस करनी पड़ रही है, और ये जो रिपोर्ट आई है ये स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी है SPA,
उन्होंने ये खबर जारी की है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि अमरीकी फ़ौजियों का मोराल बहुत ज़्यादा गिर गया है और पहले से दुगनी तादाद में अमरीकी फ़ौजी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी पहले वो जितने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते थे अपनी सर्विस में, अब उससे दुगनी तादाद में वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये तादाद दुगनी हुई है ईरान पर हमले के बाद। और ख़ास तौर पे इसमें मिनाब स्कूल में जो बच्चों की शहादतें हुई हैं, छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियों की जो शहादतें हुई हैं, उसकी वजह से काफ़ी एहसास नदामत है या गिल्ट है अमरीकी फ़ौजियों में। और बड़ी तादाद में फ़ौजी ये वजह सामने रखते हुए वो रिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक नई सिचुएशन है जिसका अमेरिका को सामना करना पड़ रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुक्मरान है ना, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इनके ये दावे मेरे सामने पड़े हुए हैं। मैं ये दावे आज फिर देख रहा था कि जनाब 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। कभी शहबाज शरीफ बता रहे थे कि 10 अरब डॉलर हम लेकर आ रहे हैं यूएई से सरमायाकारी। कभी बता रहे हैं कि 22 अरब डॉलर हम लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब से सरमायाकारी। कभी बता रहे हैं कि 15 अरब डॉलर या 7 अरब डॉलर हम लेकर आ रहे हैं कतर से सरमायाकारी। कभी ये जफियों की तस्वीरें डाल रहे हैं, कभी ये मिलनियों की तस्वीरें डाल रहे हैं, कभी अज़रबैजान से जाके तस्वीर डालते हैं कि यहाँ से 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। कभी तैयब उर्दगान को मिलते हैं, कहते हैं जी यहाँ से सरमायाकारी आ रही है। कभी यूरोप में जाते हैं, जो आदमी पास से गुजरता है उसके साथ फ़ोटो बना के लगा देते हैं कि इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। जब ये सारा पैसा इकट्ठा किया तो ये लगभग 100 अरब डॉलर बनते थे, जिसकी सरमायाकारी ये लोग पाकिस्तान में लाने के दावे कर रहे थे। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी धातों का मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फ़ायदा हासिल कर सकता है और ये सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पाकिस्तानियों से खिताब। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में 27 अरब डॉलर का सरमायाकारी करेंगे। एहसन इकबाल। गवर्नर सिंध ने कहा जनाब कि हम ऐसी कार्रवाई डालने जा रहे हैं कि हर साल 12 अरब डॉलर जो है वो हमें मिलेंगे पाकिस्तान की मईशत में। ये एक और जो लाल टोपी वाला इनका, वो ये कह रहा है कि हम एटम बम बेचेंगे, 5 बम हम बेचेंगे सऊदी अरब को, 5 बम हम बेचेंगे तुर्की को, और दोनों से 25-25 अरब डॉलर हम लेंगे और हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कहानियाँ सुना के इन्होंने कौम को लगभग कोई 100 अरब डॉलर की इन्होंने कहानी सुना दी कि ये इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान में आया कितना? 1 अरब डॉलर भी सरमायाकारी के तौर पे पाकिस्तान में नहीं आया। अब मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, और इनकी जो काबिलियत है वो आसिम मुनीर के बहुत करीब होना है। आसिम मुनीर से इनके बड़े शानदार फैमिली के ताल्लुकात हैं, फैमिली रिलेशन हैं, जिनकी बुनियाद पे इनको बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने 100 अरब डॉलर की कहानी सुना दी कि वो पाकिस्तान से पिछले 4 साल में निकल गए। यानी